हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। ठीक है, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखना है प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा लंबा है लेकिन इसका आंसर उतना ही ईजी है। ठीक है, तो अंत तक बनेगा और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोला है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, और उसके व्यास मान ली, वृत्त की परिधि कितना c और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वृत्त का परिधि कितना है, c है, और उसका व्यास कितना है, d। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब क्या बोला है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि रूट नहीं पाई अपरिमेय है। ठीक है, इस अंतर्विरोध का निराकार आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको हमारे ये एक वृत्त बना के समझना होगा। ठीक हो गया। देखिए वृत्त का परिधि कितना बोला है, सी। वृत्त का परिधि यानी मान लीजिए अगर आप इस बिंदु से चलना स्टार्ट किए तो यहाँ से घूमते 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 फिर वहीं पे आइएगा, तो जितना दूरी तय कीजिएगा उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला देखिए, ये वाला तो सेंटर हो गया, केंद्र का जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ से ये वाला क्या होगा, व्यास। ठीक है, ये वाला पूरा लंबा ये जो है उसे क्या बोलते हैं, व्यास। अगर केंद्र से इसके बीच की दूरी लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको 7वां 8वां पढ़ना था, ये अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बोला क्या है, पाई को सी बाई डी, पाई को कितना लिखा है, सी बाई डी। ठीक, ये वाला देखिएगा तो ये वाला देखिए, ये वाला पी बाई क्यू के रूप में आपको दिख रहा है, यानी परिमेय संख्या का ये परिभाषा ही होता है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, q यानी नीचे क्या हो, 0 नहीं हो, यहीं तक तो होता है। चलिए तो क्या बोला है, पाई इक्वल टू यहाँ पे c बाई डी। तो देखिए पाई तो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ये वाला जैसे दिख रहा है उसके हिसाब से तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो अंतर्विरोध हो गया ना, क्योंकि दाएं साइड में अपरिमेय संख्या और बाएं साइड में अपरिमेय संख्या, और ऐसा कभी संभव होता नहीं। यानी इसमें देखिएगा कि कहीं भी क्वेश्चन में तो जो c बाई डी है कहीं पूर्णांक नहीं बोला, लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है कि p बाई क्यू पूर्णांक भी होता है, और क्वेश्चन में आपका कहीं भी नहीं बोला है कि c बाई डी क्या है, एक पूर्णांक। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि c चाहे d कहीं एक पग भी चाहे दोनों पग अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तभी ये वाला अपरिमेय ये वाला अपरिमेय दोनों अस्थायी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि या तो c पर अपरिमेय संख्या जैसे कोई ले लीजिए 3√3, अच्छा है डी पर कोई भी संख्या हो सकता है, माने कोई एक या दोनों अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए √2। ठीक है, ये वाला पाई √3/2, ये वाला क्या हुआ, दोनों अस्थायी हो गया क्योंकि ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्या है, इसमें ये वाला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ठीक, इससे घबराना नहीं है, बस अच्छे से समझना है। इसमें कोई अंतर्विरोध इसमें कोई, चलिए बच्चों तो क्या होगा, अब लिख दिए, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है जब तक c या d दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या हो या दोनों संख्या, या इसमें कोई एक या दोनों संख्या क्या हो, अपरिमेय संख्या, तो तभी क्या होगा, पाई इक्वल टू c बाई डी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और समझ में आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।